हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूँ वन स्टेप टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। मैं बीएम सर। तो हम आज लेके आ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि 10वीं कक्षा के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव का कंटेंट लेके आए हैं, मस्ट बी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे पहले हम क्लास में चर्चा किए थे 38 गो प्रश्न, और इसमें हम चर्चा करेंगे 39वें प्रश्न से। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो में अपना देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक, ऑप्शन डी प्रतिफल। तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है आपको, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया में, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, प्लस ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये क्या मिलकर बनाएगा, H2O, क्या, तो जल बनाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक मिनट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यही आप पूछा गया है। तो इसको हम बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, प्रतिफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रतिफल। तो यहाँ इसके बारे में हमको पूछा गया है। तो ये क्या हो गया, अभिकारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 40वां प्रश्न देखते हैं। कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए देख लीजिए, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन बी, इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन सी, इस अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन डी, इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अब कली चूना, इसको देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा, CaCO3, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, आप कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, इस अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, आइए 41वां प्रश्न देखते हैं। बोला गया निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे, अपघटन अभिक्रिया में एक यौगिक होता है, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको क्या लग रहा है, किसमें पदार्थ टूट रहा है। आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे, जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। आइए 42वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। देख लीजिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो हम उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि विस्थापित कर रहा है कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को। तो प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप लोग जानते होंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होता है। वह विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि एक तत्व ना दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर खुद अपना स्थान ले लेते हैं। मतलब पहला वाला को हटा के अपने आप उसमें जुड़ जाते हैं, उसको विस्थापित कर अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए ऐसा किस में हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी वाला में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला में हो रहा है। कैसे हो रहा है देख लीजिए, ये है
एजी है, एजी, एजी हम क्या इसको बोलते हैं, एजी चांदी बोलते हैं, एजी को चांदी बोलते हैं। ये किसके साथ जुड़ विस्थापित होकर जुड़ रहा है, कैल्शियम के साथ, ये इसके साथ होकर जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए Na, सोडियम, सोडियम किसके साथ, NO3 के साथ जुड़ रहा है। देखते हैं ये क्या हो रहा है कि एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन को विस्थापित करके अपने आप को जोड़ रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आइए 44वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। यहाँ अपघटन अभिक्रिया नहीं है के बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए एक अपघटन अभिक्रिया है, ये भी है भोजन का। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉपर और ऑक्सीजन गैस, ये क्या हो रहा है, आपस में जुड़ जा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। कि यहाँ क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। ये असत्य के बारे में पूछा गया है। बोला गया ऑप्शन ए में बोल रहा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अपकरण कहलाता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है अपकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें हो जाएगा अपकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होना, अपकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आइए 46 प्रश्न बोल रहा है अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड कॉपर और प्रोडक्ट में है जिंक प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में कौन कथन सत्य है, मतलब सही है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन सी क्वाल्ट का अपकरण होता है। ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड का अपकरण होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का अपकरण होता है। क्या होता है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड का अपकरण होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। 37वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए देख लीजिए उबलता हुआ। ऑप्शन बी मोम का जलना पिघलना। ऑप्शन सी पेट्रोल का जलना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल का जलना क्या है, एक दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना क्या है, एक दहन अभिक्रिया है, ठीक है। 48वां प्रश्न बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए देख लीजिए प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन डी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी पदार्थ का अपघटन होता है। ऑप्शन डी प्रकाश का अपघटन होता है। तो आप प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है इसमें, प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, हरी पत्ती करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 49वां प्रश्न बोल रहे हैं अभिक्रिया 2PbO प्लस C प्रोडक्ट में 2PbO प्लस CO2। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है PbO ऑक्सीकृत हो जाता है, C का अपकरण होता है। सी में बोला गया है PbO का अपकरण होता है। डी में बोला गया C ऑक्सीकारक का कार्य करता है। हम PbO क्या है, एक जिसको हम बोलते हैं यह लेड ऑक्साइड है। क्या है, लेड ऑक्साइड है, ऑक्साइड है। PbO के हम क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए अपकरण हो रहा है। यहाँ पे 50वां प्रश्न बोल रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है मुख्यतः, इसमें मुख्यतः होती है
ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, सिर्फ ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों साथ साथ होता है। ऑप्शन सी सिर्फ अपकरण होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे, ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर बी द्रवनांक। ऑप्शन सी क्वथनांक। ऑप्शन डी क्रांतिक ताप। तो जब कोई न्यूनतम पदार्थ पर जलना प्रारंभ करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप बोलते हैं। आइए, 52 प्रश्न बोल रहा है, अभिक्रिया 2KL प्लस Cl2 Cl प्लस I2 से पता चलता है। I2 एक क्रियाशील पदार्थ है। ऑप्शन भी बोल रहा है I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। सी बोल रहा है I एक अपकरण हो जाता है। ऑप्शन डी बोल रहा है Kl एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो आप देख रहे होंगे I2 की तुलना में क्लोरीन अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है I2 की तुलना में क्लोरीन की अधिक क्रियाशीलता है। क्लोरीन की अधिक क्रियाशीलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 53 प्रश्न बोल रहा है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है। बी बोल रहा है सोडियम का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है। डी में बोल रहा है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य होता है तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। किस चीज़ पर मुक्त होती है? क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। प्रोपेन, बी मेथेन, सी ब्यूटेन, डी एथेन। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर ऑप्शन बोल रहा है पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा का न तो अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है। ऑप्शन डी काली चूना का अपघटन होता है। तो आप पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन, इसका आंसर क्या होगा? पर्याप्त ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जब काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आप 11वीं क्लास में जाइएगा तो आपको थर्मोडाइनेमिक चैप्टर एक पढ़ना होगा, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए 56 प्रश्न बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए संकेतों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी अणुसूत्रों के रूप में। ऑप्शन सी समीकरणों के द्वारा। ऑप्शन डी सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, समीकरण को बाएं एवं दाएं दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है। तो यह समीकरण है संतुलित नियम के प्रतिकूल और इनमें से कोई नहीं। जब कोई समीकरण में संतुलित होता है उसका क्या परमाणु संख्या दोनों तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। ठीक है, अब देखिए लीजिए, इससे रिलेटेड नीचे एक प्रश्न भी दिया गया है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित है मतलब क्या? यहाँ पे ए नंबर में 2 हाइड्रोजन है और इसमें है 2 क्लोरीन। इसमें भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। ये ठीक है, ये संतुलित है। इसमें देख लीजिए पीवी लेड NO3 PbO। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ये नहीं है।
असंतुलित है। अब इसमें देख लीजिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इसमें भी क्या है 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। इसमें देख लीजिए 2 गो ऑक्सीजन है, इसमें 2 गो ये वाला ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन है। इसमें देख लीजिए 2 टो KCl, इसमें भी टो KCl, ठीक है। और इसमें देख लीजिए 6 गो, इसमें 6 गो ऑक्सीजन है, इसमें क्या गो ऑक्सीजन है 6 गो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑक्सीजन, यहाँ का दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन, मतलब ये संतुलित है, ये संतुलित, ये संतुलित क्या है असंतुलित है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और कहीं भी आपको लग रहा है जो हम नहीं समझ पाएँ तो आप कृपया हमें कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। तो हम अगले सेशन में इसका अगला प्रश्न लेके आएंगे, जो कि लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का। उसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय में चलेंगे केमिस्ट्री की ओर, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में 4 के आइए। जब आपका मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव सही गया, तो आपको 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, आपका जड़ है, क्या है जड़, परसेंटेज का जड़ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और अगला क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। बाय बाय।